दोस्तों, मैं हूं राम आशीष और आप लोग देख रहे हैं राम आशीष बायोकर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आप लोगों को आज कक्षा 10 का 10.2 का एक क्वेश्चन सब सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों, तो इसमें से हमें पता लगाना है। तो हमें कैसे पता लगाना है इसको संपूर्ण हल करके देखेंगे। उससे पहले दोस्तों मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और कोई भी अपनी राय हो तो कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10 के 10.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, हमारा पहला है 10.2 का पहला सवाल। क्या कह रहा है? 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। हमें इसे कारण सहित करना है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है। A बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर, C बराबर 15 सेंटीमीटर, D बराबर 24.5 सेंटीमीटर। तो हम इसे हल करते हैं। चूंकि O एक केंद्र QT पर स्पर्श रेखा है। पहले हम देखिए आपको समझा देते हैं किस प्रकार से वृत्त बना। जैसे कि कोई भी केंद्र लेते हैं पहले, जैसे हमने यहाँ एक केंद्र ले लिया है, केंद्र लिया, उसके बाद QT, यहाँ देख लीजिए यहाँ Q है और यहाँ T। क्या करती है? स्पर्श रेखा। क्या करती है? स्पर्श रेखा। इसको हम सॉल्व करते हैं। पेज को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हमारा पेज सही हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए, यहाँ चित्र भी देखते रहिए इस तरह से। तो मैंने कर दिया, इसलिए क्या हो जाता है हमारा त्रिभुज। देख लीजिए इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह एक त्रिभुज बन रहा है। क्या? QTO, यानी कि OTQ भी कह सकते हो, जो कि क्या है? 90 अंश का है। क्या है? कोण OTQ बराबर 90 अंश। समकोण त्रिभुज है। OTQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यही हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ की Q और T का स्क्वायर, उसके बाद बराबर आधार का स्क्वायर माइनस किसका? ये जो है हमारा लंब का स्क्वायर। फिर से मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए दोस्तों। आप लोग जरा भी इधर उधर ध्यान भटकाए तो नहीं समझ पाएंगे। आप लोग तो बहुत पहले से जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, इसे आधार, इसे लंब। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर, मतलब इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही हमें कर देना है। तो हमें क्या नहीं याद है? देख लीजिए यहाँ OT हमें नहीं याद है, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर यहाँ कर दिया है क्या? हमें कर दिया है कि आधार प्लस 24 इधर कर दिया है, प्लस मतलब माइनस दोनों कर दिया है, यानी कि यहाँ 25 प्लस 24, यानी कि यहाँ देख लीजिए 25 और माइनस में और प्लस में दोनों में रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है? 25 माइनस 24 बराबर क्या हो जाता है? 49 गुणे 1। 49 गुणे 1 होने के बाद क्या हो जाता है? 49 का देख लीजिए, आप लोग देखेंगे कि यहाँ क्या करना है? 25 और 24 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 49। और 25 से 24 को मतलब घटाया जाए तो ऐसे 1 बचता है, इसलिए 49 गुणे 1 कितना हो गया हमारा? कितना हो गया हमारा? 49 गुणे 1 तो 1 ही आएगा, और 49 को कड़ी से बाहर निकाले तो हमारा कितना आ जाएगा? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या हो जाती है? कड़ी कट जाती है। क्या होती है? स्क्वायर से कड़ी कट जाती है, इसलिए क्या हो गया? प्लस माइनस 7। अतः क्यों? इसलिए मतलब क्योंकि OQ बराबर 25 सेंटीमीटर और QT बराबर 24 सेंटीमीटर ज्ञात है, परंतु OT का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो OT है त्रिभुज में, देखिए ध्यान से दोस्तों, ये OT है, कोई भी मतलब त्रिभुज हो तो उसका मान ऋणात्मक में नहीं हो सकता, इसलिए क्या माना जाता है? प्लस 7 सेंटीमीटर। अतः विकल्प हमारा कौन सा सही है? अतः हमारा विकल्प फर्स्ट वाला क्या है? सही है। चलिए दोस्तों, हमारा एक तो सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा आप लोग को बताता हूँ। यहाँ चूंकि हम लोग दूसरे पे, तो इसको भी ध्यान से पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
आकृति में यदि टी टी क्यू केंद्र वाले ओ किसी को वृत्त दो स्पर्श रेखा इस प्रकार की त्रिभुज कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, तो क्या पी टी क्यू बराबर है। यानी कि इसमें देख सकते हैं, मैं आपको इसमें से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि क्या कहा है, यहाँ देख लीजिए, कहा है टी पी, टी से पी की दूरी हमारी यही है, यहाँ है, और उसके बाद टी क्यू, टी से क्यू की दूरी हमारी यहाँ है, और केंद्र ओ, केंद्र हमारा ओ यहाँ है। उसके बाद क्या कहा, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 अंश 110 अंश है। यानी कि ए जो है, ए पी और क्यू, इसका मतलब यहाँ से ये जो बीच वाला कोण है हमारा कितना है, 110 अंश है। आपको तेज निशान से देख लीजिए, यहाँ कितना है, 110 अंश का है। तो क्या याद करना है हमें, कोण पी टी क्यू, हमें क्या करना है, ए पी से लेकर टी, यानी कि हमारा यहाँ कितना कोण बन रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कितने अंश का कोण बनेगा। चलिए दोस्तों देख लीजिए, हाँ मैं पहले से ही हल करके रखता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ आकृति में देख लीजिए ओ केंद्र है। आकृति में आपको देखने है, पहले इसी से करने के लिए क्या करते हैं, हमें मानना रहता है ओ क्या है, केंद्र। हमें तो ये सब तो हमें पता है ओ केंद्र है। बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु यानी कि क्या है, जब ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बाह्य बिंदु ये तो हमारा केंद्र। के बाद बाह्य बिंदु टी से, मतलब यहाँ जो टी है, दो स्पर्श रेखा है पी पी टी, ए हो रेखा हो गया और एक ए हो गया क्या, टी क्यू। इस प्रकार है कि क्या हो जाता है, ये जो कोण हो जाता, ये जो कोण बनता है, ए क्या कहते हैं, पी ओ क्यू, ए वाला जो कोण बनता है 110 अंश का हो जाता है, 110 अंश का। यहाँ देख लीजिए आंसर में देखते रहिए दोस्तों। और ओपी, ओपी पेटी और ओ क्यू इसके ओ टी के, मतलब इसका क्या हो जाता है, 90 मतलब 90 अंश के कोण के मतलब समान पर हो जाता है। तो कोण ओ टी पी बराबर 90 अंश क्या हो जाता है, ओ पी टी, यानी कि ओ पी और टी कितना है, 90 अंश का। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देख लीजिए इस तरह का बन रहा है, यल एल बन रहा है ना, तो इसे इस तरह से किया जाए तो क्या हमारा 90 अंश का बनेगा। उसके बाद क्या देख लीजिए, यहाँ भी इस तरह से इधर से लाएंगे तो इधर भी यानी कि दोनों इस तरह से बन रहे हैं, यानी कि 90 अंश का बन रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ भी 90 अंश का बन गया, यहाँ भी 90, और ये तो 110 अंश का है ही। हमें ज्ञात करना है क्या, यही ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आप लोग को अभी ज्ञात करके दिखा देता हूँ कि उसको कितना आंसर आएगा। अब चतुर्भुज देख लीजिए, यहाँ चतुर्भुज बन गया टी पी ओ क्यू, टी पी ओ क्यू क्या बन गया हमारा, चतुर्भुज। यहाँ देख लीजिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ है टी पी ओ और क्यू, ये क्या हो गया, चतुर्भुज। चार भुजाएं हो गई, हो गया क्या, चतुर्भुज। उसके बाद क्या करना है, अब हमें पी टी ओ प्लस 90 अंश, यानी कि ये जो पी टी ओ है, एक त्रिभुज अभी दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा है पी टी क्यू, यानी कि ये जो हमारा है क्या, पी टी और क्यू। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ एक मैंने पहले बताया था 90 अंश का, और उसके बाद ओ टी क्यू भी क्या है, 90 अंश का है। तो ये क्या हमारा चतुर्भुज बन चुका है, हमें प्राप्त है। उसके बाद पी टी ओ प्लस 90 अंश कर देते हैं, यानी कि ये जो है 90 अंश का एक और देख लीजिए, ध्यान से तीर के निशान से देखते रहिए दोस्तों, काम तीर लगा रहे हैं। तो उसके बाद देख लीजिए प्लस 110 अंश, यानी कि हम इसमें जोड़ते रहेंगे, हमारा 360 होना चाहिए प्लस 90 अंश, यानी कि देख लीजिए हमारा क्या होता है, इस हमारा इस तरह से बना हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश, उसके बाद यहाँ 110 अंश। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, 360 मतलब इसकी पूरी जो होगा हमारा कोण कितना होगा, 360 अंश का होगा। तो हमें क्या करना है, A90 और A90 मतलब तीनों कोण को जोड़कर 360 में से क्या कर देना, घटा देना, आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए हम ऐसे ही करते हैं, 90 प्लस 90 180 प्लस 110 को जोड़ दिए, कितना हो गया, 290। यानी कि हम पी टी क्यू को, यानी कि इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या हो जाता है, ज्ञात करने के लिए 290 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ओनली इस कोण को ज्ञात करने के लिए। तो 360 में से क्या किया, 290 को घटा दिए, तो कितना आ गया, 70 अंश। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी कि हमारा यहाँ देख लीजिए दोस्तों, तब की बार हमारा ए सही था, अब की बार क्या हमारा सही है, बी सही है। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा भी सॉल्व हो चुका है।
अब मैं आप लोगों को तीसरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करते रहिए, हमारी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। चलिए तो मैं आप लोग को तीसरा बताता हूँ, और इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA कोण मतलब POA बराबर है किसके, 50 अंश के, 60 अंश के, 70 अंश के या 80 अंश के। हमें इन्हीं में से देखना है, हमारा इसी में से कोई सही होगा। 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, हमें क्या सही है मैं इसको ज्ञात करके आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस प्रकार के हमें समझना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से मतलब हमें पहले चित्र बनाना होगा समझ के। देख लीजिए तो इसमें क्या कहा, चूंकि वृत्त केंद्र O केंद्र तो वो हमें पहले, उसके बाद P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, यहाँ से PA और यहाँ क्या है PB। जैसे कि पहले मैंने बताया, यहाँ देख लीजिए P से A और P से B पहले की तरह ही है। और उसके बाद OA 90 अंश का, यानी कि OA क्या है, OA 90 अंश का और OB भी क्या है मतलब कोण 90 अंश का ही है। तो यहाँ देख लीजिए क्या कहा है, हम लोग को चित्र दिखाता रहता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। चलिए मैं चित्र को मिला दिया हूँ। उसके बाद आप देखते हैं OAP। अब देख लीजिए OAP कहाँ है, O A और P। यहाँ आप लोग देखेंगे तो क्या एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जो कि हमारा एक कोण क्या है। उसके बाद OBP, यहाँ भी देख सकते हैं एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ भी एक कोण है। और दोनों क्या क्या है, मैंने पहले बताया कि कितना है 90 अंश का है, कितना है 90 अंश का है। तो हम चतुर्भुज, अब चतुर्भुज भी देख लीजिए, चतुर्भुज का हमारा बन रहा है A P B और O, इन चार भुजाएं हो गई ना, तो ये क्या हो गया चतुर्भुज हो गया। तो कोण APB हमारा A, कलर चेंज कर देता हूँ, A P और B हमारा क्या है एक बन गया, प्लस कर दिए किसको PAO, क्या कर दिए PA और O। देखते रहिए दोस्तों ध्यान से, मैं कलर भी चेंज करता रहता हूँ। उसके बाद अब देख लीजिए AOB, तो हमारा क्या A O और B। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब देख लीजिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ देख लीजिए PBO का बराबर कितना हो गया 100 मतलब 360 अंश, बराबर कितना हो गया 360 अंश। यानी कि इस चतुर्भुज में जितने भी मतलब अंदर के कोण बनेंगे कितने बनेंगे 360 अंश के बनेंगे। 360 अंश के कोण बनते हैं एक त्रिभुज में 180 अंश का, इसमें 180 अंश का, इसमें 180 अंश का, कितना हो गया 360 अंश का। यानी कि हमें देख लीजिए कौन कौन सा आता है APB हमारी 80 अंश का है, और PAO हमारी कितनी थी 90 अंश का, मैंने पहले बताया। और मतलब A वाला कितनी हमारी A हमारे ज्ञात नहीं है। और उसके बाद PBO हमारी A 90 अंश का है, तो 90 अंश लिख लिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारा हो जाता है। उसके बाद अब देख लीजिए आगे क्या करना है, 80 अंश 90 अंश और 90 अंश A है, और हमें AOB नहीं ज्ञात है। क्या नहीं ज्ञात है, A से यहाँ तक, और उसके बाद मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा गलती हुआ। उसके बाद A से O की दूरी और B यही हमें नहीं ज्ञात है। यानी कि हमें पहले तो एक ज्ञात था कि हमारा 110 अंश है, यहाँ देख लीजिए 3 दिखा रहा हूँ, यहाँ 110 अंश था, तो ये अब की बार हमें ज्ञात करना है, हमें नहीं है, तब की बार हमें यहाँ ज्ञात करना था। चलिए मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा। अब क्या करते हैं, इस 80 अंश को 90 अंश को 90 अंश को जोड़े तो 90 कितना हो जाता है हमारा 180 में, और 100 मतलब 80 को और जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है 260 अंश। यानी कि 360 में से 260 अंश को घटा लेते हैं तो हमारा 100 अंश आ जाता है। अतः अब की बार हमारा कितना है यहाँ 100 अंश का, कितना है 100 अंश का। अभी हमारा यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमें आगे और जाना है। अब क्या करना है, अब समकोण त्रिभुज OAP तथा समकोण मतलब त्रिभुज OBP, यहाँ देख लीजिए त्रिभुज मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए OAP और उसके बाद OPB हमारी दो त्रिभुज बन रही है। चलिए इसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, तो इसी त्रिभुज में हम बता देते हैं। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ देख लीजिए OP और OP उभयनिष्ठ, यानी कि उभयनिष्ठ है मतलब बराबर है,
उसके बाद ओ ए पी, कोण ओ ए पी, कोण ओ पी बी, यानी कि कोण ए और कोण ए, दो कोण है। क्या करना, प्रत्येक कितने हैं, 90 अंश के। मैंने पहले ही आपको बता चुका है और जोड़ भी ऊपर चुके हैं हम लोग। इसे सिद्ध कर रहा, क्या कर रहा है, ओ ए और बराबर ओ बी एक वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए, ओ से ए है, यहाँ क्या है, वृत्त की त्रिज्या। जानते हैं आप अर्ध वृत्त में पारे गए तो अगर हम यहाँ पूरा पार दे तो क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगा। यहाँ तक ही हमारा क्या है, त्रिज्या, और फिर ए भी क्या है, त्रिज्याएं हमारी है। उसके बाद त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी फिर से यही बता रहा है। उसके बाद देख लीजिए पी बी ओ, ये हमारा है, क्या है, त्रिभुज। ये दोस्तों देख लीजिए हो चुका है। अतः हमारा क्या हो जाता है, पी ओ बी 1/2, यानी कि ओ पी बी 100 का 1/2 करेंगे 50 अंश, कितना रहेगा, 50 अंश। अतः इस प्रकार का विकल्प ए सही है। क्या हमारा विकल्प सही है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों हमारा ये सही चला गया। तो चलिए दोस्तों हमारा ये सही चला गया है। अब मैं मिलता हूँ अगले सवाल में। दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ चौथा सवाल आ चुका है। तो मैं आप लोग को ये चौथा सवाल हल करके दिखा रहा हूँ कि इस चौथे सवाल को हम कैसे हल करेंगे। इसको भी मैं हल करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोग को चौथा भी बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी कि जैसे कि हमारा ये जो एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, वृत्त है, तो ये इसके ऊपर हमारी ये रेखा खींची गई है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या ये समांतर होती है या असमांतर। समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो आपस में कभी ना कटे, यानी कि कितनी भी दूरी तक लेकर चली जाए ये आपस में इस तरह से नहीं मिलने वाली है। कितने, यानी कि इनके जो ए बीच की दूरी है, ए यहाँ भी 5 सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी, यहाँ 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ ऐसे हर जगह रहेगा। तो इसी तरह चलिए मैं दोस्तों सिद्ध करके आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों तो वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दो, जरूर फटाफट लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया और इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और रेड और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों चलिए मैं आप लोग को ये चौथा हल करके दिखाता हूँ। आकृति में हमें प्राप्त है कि वृत्त का केंद्र O और PQ एक है। यानी कि अब मैं आप लोग को वृत्त में दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है, आकृति में हमें प्राप्त है कि वृत्त का केंद्र O, हमारा ये जो केंद्र है क्या है, O, P और Q, यानी कि हमारा यहाँ P है ऊपर, Q है, एक व्यास है, क्या है, व्यास, यानी कि ये जो पूरा है ये तो हमारा व्यास कहलाता है। ये माना ABCD वृत्त के व्यास PB के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो मतलब ये रेखा है, ये स्पर्श रेखाएं खींची गई है। उसके बाद चूंकि हमें इसे सिद्ध करना है इसलिए ऐसा लिखना है, चूंकि स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। PB समकोण AB के और कोण APQ 90 अंश का, हमारा ये तो पहला बन गया है, क्या बन गया, APQ, हमारा ए यहाँ है, P और यहाँ Q, ये हमारा 90 अंश का। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कौन सा। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा 90 अंश का ए ऐसे आया हुआ है, ए ऐसे, तो 90 अंश का हो गया। उसके बाद दूसरा देख लीजिए ए और ए भी 90 अंश का, दोनों 90 अंश के हो चुके हैं। यानी कि PB समकोण CD, यानी कि यही जो हमारा है क्या है, 90 अंश का है। तो दूसरा भी, यानी कि पहला और दूसरा हमारा क्या है, बराबर है। परंतु ये संगत कोणों का युग्म एक युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं, AB समांतर है CD के, यानी कि A से B जो है, यहाँ B है पूरा। आप लोग को मैं चित्र दिखा देता हूँ। ये जो मेरा AB है पूरा, ये क्या है, समांतर है किसके, CD के समांतर है। चलिए दोस्तों हमारा तो सॉल्व हो चुका है। हमें सिद्ध करना था, तो आप लोग को मैं अगला बताता हूँ। चलिए दोस्तों तो हमें यहाँ पांचवा भी सिद्ध करना है, तो मैं पांचवा भी सिद्ध कर देता हूँ आप लोग के। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि ये जो इसका केंद्र है इससे होकर जाता है। चलिए मैं इसको सिद्ध करके आप लोग को लाइव दिखा देता हूँ किस तरह इसे सिद्ध किया जाएगा।
इसे सिद्ध करने के लिए आखिर तुम्हें सबसे पहले आप लोग को तो यही लिखना है कि हमें क्या है, केंद्र ओ जो है ओ केंद्र है, उसके बाद स्पर्श रेखाएं जो हमारी ये कर रही है ए बी है। सबसे पहले आपको भी पी भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड क्यों चाहे जो कोई भी मान सकते हैं, और उसके बाद बिंदु पी पर स्पर्श करती है ओ पी पर मिलाओ, यानी कि ये जो है हमारी क्यू पी है इसे ओ पी पर मिलाओ। यानी कि इसी प्रकार हमें करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोग को सिद्ध करके दिखा देता हूँ। आप लोग को कैसे सिद्ध करना है। चूंकि स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ए बी समकोण ओपी, यानी कि हमारी ए कितनी है, 90 अंश की है। आप लोग को तो पहले ही पता है। यदि संभव हो तो पी क्यू और ओ क्यू, यह मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो पी और क्यू है और ओ और क्यू है, इसके जो बीच की क्या है, कोण, इसके जो ये बीच की कोण है वो क्या है, 90 अंश का। मान लिए नहीं गुजरता है, यानी कि ओ से होकर नहीं गुजरता है। यहाँ क्या होता है, नहीं गुजरता है। और ए बी यहाँ देख लीजिए, ओ पी भी क्या है, 90 अंश का। और एक और दो हमारा क्या हो गया, बराबर है 90 अंश का। तभी यह संभव है कि ओ और क्यू समपाती हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर, ए लिखना दोस्तों बहुत जरूरी है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। मैं आप लोग को पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ यहाँ तक हमें ही पूरा याद करना है, यहाँ तक कि हमें संभव जब ओपी और क्यू समपाती हो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त से केंद्र से होकर जाता है। तो हमारा ये भी सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब मैं आप लोग को अगला बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखने में तो बहुत आसान है दोस्तों, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, ये बहुत छोटा ही सवाल है, लेकिन इसे समझना भारी है। तो चलिए मैं आप लोग को इसे समझा देता हूँ सबसे पहले इसे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यार दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरी मेहनत को सफल करें। आई होप कि आप लोग मेरी मेहनत को सफल करेंगे इस वीडियो को लाइक करके और छोटा सा कमेंट करके, कि हम अगर हमसे कोई गलती हो रही तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और कोई भी मैथ से रिलेटेड सवाल पूछना हो या और किसी सब्जेक्ट का पूछना हो दोस्तों, मैं केवल संस्कृत वर्ग का नहीं बताऊंगा, और मतलब और कोई विषय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लास 10 तक मैं पूरा बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, खासकर मैं मैथ का ही बताता हूँ, लेकिन आप लोग का अगर आप लोग करते रहे कमेंट तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग फटाफट कर दीजिए कमेंट और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों। चलिए फटाफट करिए दीजिए लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ छठा सवाल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक बिंदु ए से जो वृत्त से केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। ये जो हमारी ये त्रिज्या है ये हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमारी कितने सेंटीमीटर की है। हमें तो कर्ण पता है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या पता है, ओ क्या आधार हमें तो पता है। हमने पहले इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को पहले ही बता चुका है। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए यहाँ दिया है, चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और उसके बाद क्या दिया, ओ टी ए। ओ टी ए तो देख लीजिए, ओ टी ए, ओ टी और ए हमारे क्या है, 90 अंश का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक कोण बन रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक कोण बन रहा है 90 अंश का समकोण। क्या कह रहा है, त्रिभुज ओ टी ए में हमें प्राप्त है, ये तो हमें प्राप्त है। इसलिए क्या करते हैं हम, क्या कर देते हैं, हमें आधार का स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, लंब, मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसे लंब है, इसे लंब कहते हैं। तो क्या करेंगे, लंब ज्ञात करने के लिए हमें क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, कर्ण का स्क्वायर। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। हमें तो ओ ए, यानी कि ओ ए पता है कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाए। फिर ओ टी हमें नहीं पता, यानी कि हमें क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर यानी कि कर्ण हमें पता है। तो हमें क्या हो गया, ओ टी। अब ओ टी को इधर लेकर चले जाते हैं, उसके बाद 5 को उधर लेकर जाते हैं, उसके नहीं 5 को मतलब उधर ही लेकर जाए, तो ये 4 इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में।
तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से लगा सकते हैं 5 माइनस 4 और 5 प्लस 4, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो 5 पच्चे 25, 4 चौके 16, 25 में से 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, और 9 को स्क्वायर में काट देंगे तो हमारा 3। जैसे कि यहाँ देख लीजिए 5 पच्चे 25, 4 चौके 16, तो इसको काटने पर हमारा 9 आ जाता है यही अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट को काट देते हैं तो कितना आ जाता है 3। तो हमारा इसीलिए हम इस प्रकार से करते हैं 5 माइनस 4, दूसरे में 5 प्लस 4। आपको स्क्वायर करना तो इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद 1 गुणे 9, यानी कि 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, 5 प्लस 4 को जोड़े तो 9, माइनस 3 का, तो बराबर क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 त्रिक का 9, अतः हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ओटी बराबर हमारा यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार वृत्त की जो त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब मैं आप लोगों को अगला हल करके दिखा देता हूँ। चलो दोस्तों, तो मैं आप लोग को अगला ये बताता हूँ, तो उसके पहले आप लोग कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर इस चैनल पे नया है तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले स्टेप में, तब तक के लिए धन्यवाद।